मैं हिदायत हसन 96 ट्रिकी क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं कल परसेंटेज का देखे थे क्वेश्चन, तो आज भी हम उसी के आगे देखेंगे अलग टाइप का क्वेश्चन। अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों। तो हम लोगों को दोस्तों अगर कुछ अलग चाहिए तो कुछ अलग करना पड़ेगा। जो हमारा ये 16 से 25 वर्ष का एज होता है दोस्तों, ये गोल्डन एज होता है। अगर इसी में हम चाहेंगे तो कुछ बना लेंगे या कुछ बिगाड़ लेंगे। तो अगर दीवाना बनना है तो दोस्तों किताबों की दीवाने बनिए। अगर जिस दिन हम लोग किताब के दीवाने हो जाएंगे उस दिन दुनिया हमारी दीवानी हो जाएगी दोस्तों। तो आइए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। अगर थोड़ा सा मजे के लिए अगर आप अपने लाइफ को बर्बाद करना चाहते हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता इसके लिए। अगर थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो आपका बहुत कुछ आपको हासिल होगा और अपने मंजिल पर आप पहुंचेंगे। तो दोस्तों मैं अगले क्वेश्चन पर आता हूं अपने परसेंटेज के। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए यहाँ से आपको ये भी मालूम होगा कि कैसा क्वेश्चन पूछता है। परसेंटेज का क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन आपका है 110 का 20% प्लस 220 का 10% का मान बताइए। का मान 110 का 20% और 220 का 10% का मान बताइए। योग पूछ रहा है, प्लस दिया है बीच में। तो दोस्तों हम जानते हैं 110 का मतलब इंटू होता है गुणा, 20% है तो बटे 100 कर देंगे, प्लस यहाँ 220 का मतलब गुणा 10/100। तो यहाँ से जब आप काटेंगे तो 2 जीरो है, यहाँ से 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ भी 2 जीरो है, यहाँ भी कट जाएगा। तो 11 दूना 22 होगा, प्लस 22 एक्का 22, तो आपका आ जाएगा 22 दूना 44। आपका मान होगा 44। फिर से देख लीजिए 110 का 20% प्लस 220 का 10% का मान बताइए। तो 110 का 20% का रहा तो इंटू गुणा करेंगे 20/100 प्लस 220 का मतलब गुणा इंटू 10% मतलब बटे 100। इसको हल करेंगे तो आपका मान आएगा 44। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि यदि किसी को एक परीक्षा में यदि किसी को एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए के लिए 34% अंक प्राप्त करने की आवश्यकता है। 34% अंक प्राप्त करने की आवश्यकता है तो 45 में से उत्तीर्णांक होंगे। तो 45 में से उत्तीर्णांक होंगे। तो दोस्तों देखिए है बहुत सिंपल क्वेश्चन, सिर्फ लेखनी में दिया है इतना ज्यादा तो हम लोग देख के घबरा जाते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे, जबकि बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। एक लाइन में आप लगाएंगे इसको कि यदि किसी को एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 34% अंक प्राप्त करने की आवश्यकता है। कोई परीक्षा है उसमें किसी भी विद्यार्थी को 34% अंक प्राप्त करने की आवश्यकता है और कह रहा है कि तो 45 में से उत्तीर्णांक होंगे, यानी कि उस परीक्षा का जो पूर्णांक है वो 45 है, में से उत्तीर्णांक होंगे। उत्तीर्णांक का मतलब कितना नंबर पाएगा वो पास हो जाएगा। तो बता रहा है कि 34% पाएगा तभी वो आवश्यकता है, मतलब वो पास होगा 34% में। तो 45 का हम सीधे 34% निकाल देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। फिर से देख लीजिए यदि किसी को एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 34% अंक प्राप्त करने की आवश्यकता है तो 45 में से उत्तीर्णांक होंगे। तो उत्तीर्णांक का मतलब कितना अंक पाए कि पास हो जाए, और उसका पूर्णांक आपका 45 है। यही पढ़ने का मतलब यही है, समझिए कि वो कह क्या रहा है। जिस दिन आप समझ जाएंगे दोस्तों लगाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए 45 में से उत्तीर्णांक होंगे तो दोस्त इसको कैसे करेंगे, 45 का 34% हम निकालेंगे। तो 5 से काटेंगे 9 बार, इसको काटेंगे 20 आएगा आपका। फिर यहाँ से गुणा कर लीजिए 9 चौक 36,
6 हासिल लगा, 3 9 3 27, 3 30 बटे आपका आएगा 20 बराबर इससे गुणा करेंगे भाग देंगे तो 20 एक्का 20 बचा 10 106 हो जाएगा, 20 पंचे 100 फिर 6 बचा आपका तो 20 तिहाई 60 आपका आएगा 15.3। ध्यान से देखिएगा, कह रहा कि यदि किसी को एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 34% अंक प्राप्त करने की आवश्यकता है तो 45 में से उत्तीर्णांक होंगे। तो सीधे हम 45 का 34% निकाल देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि 35.3 अंक पाएगा तो पास हो जाएगा। तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि यदि 24 कैरेट सोना 100% शुद्ध सोना है, 100% शुद्ध सोना है तो 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत है। 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने की प्रतिशत है, शुद्ध सोने की प्रतिशत है। देखिए दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में। देखने में लग रहा है कि बहुत हार्ड होगा, लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ से आपको यह भी पता चलेगा कैसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। यदि 24 कैरेट सोना 100% शुद्ध सोना है तो 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने की प्रतिशत बताइए। यहाँ से आप समझ सकते हैं कि जो 24 कैरेट सोना है वो 100% शुद्ध है, तो 22 कैरेट सोना के लिए हम क्या करेंगे, 24 से इसमें भाग देंगे, 100/24 इंटू 22 कर देंगे, इंटू 22। जब 24 कैरेट बराबर 100% है तो 22 कैरेट बराबर कितना प्रतिशत होगा, यही पूछ रहा है आपसे। तो 24 से इसमें भाग देंगे, इंटू 22 करेंगे। तो इसको अगर काटेंगे तो आप जैसे 4 से काटेंगे 4 छंग 24, 4 से काटेंगे ये 25 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 2 से काटेंगे 11, इसका गुणा कर लीजिए, 11 पचे 55 हासिल लगा 5, 11 दूना 22, 5 27/2 यही आपका होगा। यहाँ सॉरी दोस्तों, यहाँ 4 से काटेंगे तो 6 आएगा, 4 छंग 24, फिर 2 से काटेंगे तो 3 होगा, यहाँ 3 बचेगा आपका 3 होगा, यानी कि 275/3 प्रतिशत शुद्ध होगा। 22 कैरेट जो सोना है वो आपका 275/3 प्रतिशत शुद्ध सोना होगा। फिर से देख लीजिए, यह 24 कैरेट सोना 100% शुद्ध सोना है तो 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने की प्रतिशत बताइए। इसको ऐसे भी कर सकते हैं आप कि 100% बराबर अगर आपका 24 है तो 22 जो है कितने प्रतिशत के बराबर होगा, तो वही करेंगे 100/24 इंटू 22 वही होगा जो यहाँ पर है आपका, वही यहाँ पर भी होगा। तो इसको हल करेंगे तो आपका आएगा कितना, 275/3 प्रतिशत शुद्ध सोना होगा। तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर दोस्तों आप यहाँ पर अगर समझ गए ऐसे टाइप का क्वेश्चन तो आपको आगे कोई दिक्कत नहीं होगा, ये समझ लीजिए। अगर यहाँ से दिक्कत होगी तब आप नहीं लगा पाएंगे आगे, ये समझ लीजिए। फिर देखिए क्वेश्चन आपका है, एक परीक्षा में चित्रा ने 58.5 अंक प्राप्त किए जो 78% अंक प्राप्त करने के बराबर था, अंक प्राप्त करने के बराबर था। परीक्षा कितने अंकों की थी, तो परीक्षा कितने अंकों की थी, परीक्षा कितने अंकों की थी।
यही आपसे पूछ रहा है दोस्तों। जो हम लोग अंकों में लिख के हल करते हैं वही क्वेश्चन है, सिर्फ लेखनी ऐसा दिया है कि हम उसी में भटक जाते हैं। अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। एक परीक्षा में चित्रा ने 58.5 अंक प्राप्त किए, जो 78% अंक प्राप्त करने के बराबर था। यानी कि 78% के बराबर 58.5 है। तो परीक्षा कितने अंकों की थी? तो परीक्षा की जो अंक होगा वो दोस्तों 100% के बराबर होगा। अंकों में जो मान आएगा वो तो आएगा ही, लेकिन वो प्रतिशत में 100% के बराबर होगा। जो पूर्णांक उसका होगा 100% के बराबर होगा। आपका दिया है 78% के बराबर 58.5, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे। देखिए 78% बराबर 58.5 दिया है, तो 100% के बराबर अगर करेंगे तो 78.5 बटे 58.5 बचे 78 इंटू 100। इसको कैसे करते हैं दोस्तों? किसी किसी को दिक्कत हो जाती है। इसको ऐसे करते हैं जैसे 58% बराबर 58.5 है, 78% सॉरी 78% बराबर 58.5 है, तो 1% बराबर अगर करेंगे तो 58.5 बटे में 78 आएगा। तो उसी को हम 100% बराबर अगर करेंगे तो जो 1% के बराबर है उसमें 100 का गुणा कर देंगे तो 100% के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हल करेंगे तो 100 का इसमें गुणा करेंगे तो 5850 हो जाएगा बटे 78। हाँ तो दोस्तों देखिए 5850 बटे 78, इसको अगर 13 से काटेंगे 13 छाक 78, इसको काटेंगे 13 चौका 52, 6 बचा, 6 और 5 मिलके 65, 13 पचे 65 और 0 बचा आपका 0। तो फिर 6 से भाग देंगे हम, 450 में 6 से भाग देंगे तो आपका आएगा 6 से 42, 3 बचा, 0 मिलके 30, 6 पंचे 30, यही आपका आंसर होगा दोस्तों 75। फिर से देख लीजिए, एक परीक्षा में चित्रा ने 58.5 अंक प्राप्त किए, जो 78% अंक प्राप्त करने के बराबर था। तो परीक्षा कितने अंकों की थी? तो जो परीक्षा का पूर्णांक होता है दोस्तों अपने आप में 100% का होता है, और आप 58.5 अंक प्राप्त किए हैं जो 78% के बराबर है। तो यहाँ से 78% बराबर इतना करेंगे तो 100% हम निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 75। यानी कि जो परीक्षा का पूर्णांक था वो 75 अंकों का था। तो आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, एक दुकान में 1500 किलोग्राम दाल 1500 किलोग्राम दाल में से 4.5% में से 4.5% की बिक्री हो गई थी, की बिक्री हो गई थी हो गई थी तो कुल कितने किलोग्राम दाल बेची गई? तो कुल कितने किलोग्राम दाल बेची गई? कुल कितने किलोग्राम दाल बेची गई? यहां से देखिए कि एक दुकान में 1500 किलोग्राम दाल में से 4.5% की बिक्री हो गई थी, तो कुल कितने किलोग्राम दाल बेची गई? दोस्तों ये कुछ नहीं है, एक लाइन में लगेगा, लेकिन लेखनी ऐसा दिया है कि हम आप भटक जाते हैं। तो फिर से देख लीजिए, एक दुकान में 1500 किलोग्राम दाल में से 4.5% की बिक्री हो गई थी, तो कुल कितने किलोग्राम दाल बेची गई? तो मतलब दोस्तों ये हुआ कि जो प्रतिशत में तो 4.5% बेची गई, लेकिन इसको हमें किलोग्राम में बताना है। तो हम सीधे 1500 का 4.5% निकाल देंगे। 1500 का 1500 इंटू 4.5 बटे 100, 4.5% का मतलब बटे में 100 हो जाएगा। तो फिर इसको निकालेंगे, 0 से 0 कट जाएगा 2, इसको गुणा करेंगे 15 से 75 का 5 हासिल लगा 7, 15 चौका 60 और 7 67 हो जाएगा। दशमलव आपका एक अंक पर है तो दशमलव लग जाएगा, तो इसका आंसर होगा 67.5 किलोग्राम। यानी कि किलोग्राम में 67.5 किलोग्राम बेची गई, और प्रतिशत में आपका वही दिया था कि 4.5% की बिक्री हुई है, यही आपको निकालना है। तो अगला क्वेश्चन पर आइए। ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका है, चीनी का मूल्य 25% बढ़ जाता है। क्वेश्चन आपका है, चीनी का मूल्य
चीनी का मूल्य 25% बढ़ जाता है। ज्ञात करें कि कोई गृहिणी चीनी का प्रयोग कितना प्रतिशत कम कर दे। चीनी का प्रयोग कितने प्रतिशत कम कर दे कि उसका चीनी का मासिक बिल ना बढ़े। कम कर दे कि उसका चीनी का मासिक व्यय न बढ़े। इसका मतलब दोस्तों आप समझते होंगे कि चीनी का मूल्य 25% बढ़ जाता है, तो ज्ञात करें कि कोई गृहिणी चीनी का प्रयोग कितने प्रतिशत कम कर दे कि उसका चीनी का मासिक व्यय न बढ़े। जैसे किलो में 40 रुपए किलो है, अगर 45 रुपए हो गया तो कितने ग्राम कम खरीदे कि उसके दाम में कोई वृद्धि न हो। तो वही आपका प्रतिशत में पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत कम कर दे कि उसका चीनी का मासिक व्यय न बढ़े। तो मान लीजिए दोस्तों पहले 100 रुपए था, चीनी का मूल्य 100 रुपए था, तो अब 25% बढ़ जाता है। तो हम बताए हैं आपको जब 100 में 25% बढ़ जाए तो सीधे 100 में जोड़ देंगे, 125 हो जाएगा। तो 100% बढ़ जाता है, तो अब इसका चीनी का मूल्य 125 हो गया। तो अब कह रहा है कि ज्ञात करें कि कोई गृहिणी चीनी का प्रयोग कितने प्रतिशत कम कर दे। तो देखिए इससे हम कितना कम करेंगे, इससे कितना ज्यादा है, पहले 25 है, या इससे देखेंगे 125 से 100 कितना कम है, 25 कम है, और फिर किससे निकालेंगे यही इसमें निर्धारित करना है दोस्तों। तो हम आपको बताएं कि जब कहे कि कितने प्रतिशत कम कर दे, लास्ट में अगर कम कर दे कहे तो जो संख्या ज्यादा होगी उसी को हम नीचे करते हैं। 125 हो जाएगा इंटू 100, तो 25 से काटेंगे, 25 पंचे 125, 5 से भाग देंगे तो आपका आएगा 20% कम कर देगी वो। मतलब चीनी के खपत में वो 20% कम कर देगी, तो उसके मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा दोस्तों। जब आपको लास्ट में प्रतिशत कम पूछे तो ज्यादा जो संख्या हो उसको लिखेंगे, और जब प्रतिशत अधिक पूछे तो जो संख्या कम होगी उसको हम नीचे लिखेंगे। यही से आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका कि यदि किसी त्रिभुज के आधार में त्रिभुज के आधार में 10% की कमी हो जाए, 10% की कमी हो जाए तथा उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन न हो तो उसकी ऊंचाई कितने प्रतिशत बढ़ा देना चाहिए। तो उसकी ऊंचाई कितने प्रतिशत बढ़ा देना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, यदि किसी त्रिभुज के आधार में 10% की कमी हो जाए तथा उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन न हो तो चौड़ाई कितने प्रतिशत बढ़ा देना चाहिए। तो यहाँ से देखेंगे, मान लीजिए पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल 100 था, अब कह रहा है कि 10% उसके आधार में कमी हो गई तो क्षेत्रफल में 10% कम हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 90। तो अब कह रहा है कि उसके चौड़ाई में कितने प्रतिशत बढ़ा देना चाहिए कि उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। तो यहाँ से हम देखेंगे कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है। अब दोस्तों यहाँ कह रहा है कि कितने प्रतिशत बढ़ा देना चाहिए, तो जब बढ़ाने के लिए कह रहा है तो इसमें हम नीचे कौन करेंगे, जो कम होगा वो संख्या हम नीचे करेंगे। तो 10 बटे आपका 90 हो जाएगा इंटू 100, तो यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, 9 से 100 में भाग देंगे तो 11 सही 1/9 आएगा दोस्तों। तो यही आपका प्रतिशत हो जाएगा, यानी कि 11 सही 1/9 प्रतिशत ऊंचाई को हम बढ़ा देंगे तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा दोस्तों। तो आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका, एक दुकानदार अपने सामान का मूल्य 4
सामान का मूल्य पहले 25% तथा बाद में 20%, पहले 25% तथा बाद में 20% बढ़ा देता है, तो सामान के मूल्य में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है? तो सामान के मूल्य में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है? दोस्तों यहां से देखिए, एक दुकानदार अपने सामान का मूल्य पहले से 25% तथा बाद में 20% बढ़ा देता है, तो सामान के मूल्य में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है? तो यहाँ से देखिए, हम दो टाइप बताएंगे आपको कैसे लगाना है। मान लीजिए पहले 100 रुपए था, तो 25% पहले बढ़ाया, तो 25% बढ़ाएंगे तो हमें 125/100 करेंगे। हम आपको बताए हैं कि जब प्रतिशत बढ़ता है तो 100 में जोड़ देते हैं, घटता है तो 100 से घटा देते हैं। तो 25% बढ़ा है तो 125/100 इंटू ये जितना मान है इसका 20% और बढ़ा देता है तो 120/100 हो जाएगा। तो यहाँ से आप काटेंगे 100 से 100 कट जाएगा, तो यहाँ से 0 से 0 कट गया, 5 दूना 10, 5 से इसको काटेंगे 5 दूना 10, 5 बचे 25, 2 छाक 12, तो आपका 25 छक्का 150 होगा आपका दोस्तों। तो इसका आपका 150 रुपए हो गया। अब आइए आगे देखते हैं, कह रहा है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। तो अब यहाँ से हम देखेंगे, पहले 100 रुपए थी और अब 125 रुपए में बेच रहे हैं हम। 100 रुपए पहले था, अब 125 रुपए में बेच रहे हैं, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? सीधा हम बता देंगे 50% का वृद्धि हुई। जब 100 से देखेंगे दोस्तों, तो जितना 100 में जुड़ा रहेगा या जितना कम रहेगा वही प्रतिशत हमें बताना है बस। 100 से 150 रुपए में हम बेच रहे हैं अब, तो हमें 50% का लाभ हो रहा है। यही हमारा मान होगा। आंसर आपका 50% होगा इसका। आइए हम आपको एक ट्रिक बताते हैं, उससे भी आप हल कर सकते हैं। ट्रिक हमारा यह है कि x + y + xy/100, जब आपको 2% दिया रहेगा तो उसके लिए हम ये ट्रिक इस्तेमाल करेंगे। और ये हमारा जो बेसिक है, ये चाहे जितनी बार करें हम, इससे हम उसको हल कर लेंगे आसानी से। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है दोस्तों, जैसा आपको अच्छा लगे, जो अच्छा लगे आप उसका इस्तेमाल करिए। तो देखिए, इसमें ये है कि x जो पहला प्रतिशत है, y जो दूसरा प्रतिशत है। अगर प्लस में दिया रहेगा तो प्लस में लिखेंगे, और माइनस में दिया रहेगा तो यहाँ चिन्ह माइनस कर लेंगे। तो यहाँ देखिए, पहले 25% बढ़ा रहा है तो 25 करेंगे, प्लस में है प्लस रहेगा, प्लस 20% बढ़ा रहा है तो 20 होगा। जब बढ़ाएगा तो प्लस प्रतिशत होगा, और जब घटाएगा तो माइनस प्रतिशत होगा। तो प्लस 20 हो गया, प्लस 25 इंटू 20/100। तो यहाँ से आप काटेंगे तो 20 पंचे 100, 5 बचे 25, आपका मान इसका है 5। 25 और 20 जोड़ेंगे 45, और 5 जोड़ेंगे तो आपका आएगा कुल 50%। यहाँ से आपको डायरेक्ट निकल जाएगा 50% आपका, कि 50% की कुल वृद्धि हुई इसमें। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, आपको समझ में आ जाएगा अगले क्वेश्चन में और अच्छे से। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। यदि वॉशिंग मशीन के मूल्य में वॉशिंग मशीन के मूल्य में 15% की कमी की जाती है, 15% की कमी की जाती है, तो उनके बिक्री में 20% की वृद्धि हो जाती है। तो उनके बिक्री में 20% की वृद्धि हो जाती है। तो बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, यदि वॉशिंग मशीन के मूल्य में 15% की कमी की जाती है तो उनके बिक्री में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों? यहाँ से पहले देख लीजिए, हम बेसिक देखेंगे।
पहले 100 है, 15% की कमी हो रही है तो 100 में से हम 15 घटा देंगे तो आपका आएगा 85% है तो बटे 100 लगाएंगे तो उनके बिक्री में 20% की वृद्धि हो जाती है। तो वृद्धि हो रहा है तो 120 करेंगे बटे 100, यहाँ से 100 से 100 कट जाएगा, 20 छक्का 120, 20 पंचे 100, 15 से काटेंगे तो आपका आएगा 17, 17 छक्का 102 आएगा आपका आंसर। तो 100 से दोस्तों कितना बढ़ा, 102 बढ़ा, मतलब कि 2 बढ़ा है 100 से, तो यहाँ पर हमें 2% की वृद्धि हो जाएगी, मतलब इसमें प्रभाव पड़ेगा कि 2% की वृद्धि हो गई। इससे आप करेंगे तो 2% आ गया, आइए इससे भी कर सकते हैं, कर लें x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। तो पहले 15% की कमी हो रही है तो -15 होगा यहाँ पर, इसीलिए हम इस क्वेश्चन को लिए हैं आपको बताने के लिए। -15 होगा, प्लस 20% की वृद्धि हो रही है तो यहाँ +20 होगा, +20। अब यहाँ कौन सा चिन्ह होगा, इन दोनों को गुणा करने पर जो चिन्ह आएगा वही करेंगे। जैसे एक माइनस है एक प्लस है तो उसका माइनस प्लस का गुणा क्या होता है, माइनस होता है, फिर माइनस हो जाएगा यहाँ बीच में। अब x का मान आपका 15 है इंटू वाई का मान 20 बटे 100, तो यहाँ से काटेंगे तो 20 पंचे 100, अब 5 से काटेंगे तो 5 क्या है 15, 3 आएगा, -15 प्लस 20 -3, -15 -3 कितना हो जाएगा 18, तो 20 -18 बराबर आपका आ गया 2, वही 2 जो यहाँ पे है वही 2% की वृद्धि होगी दोस्तों। तो हमारा आज यही लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन थे अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे दोस्तों, सब प्रैक्टिस टेस्ट के क्वेश्चन हैं। आप लोग यहाँ से ये भी देख सकते हैं किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो और ज़्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे दोस्तों, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब शेयर करें, हमारा आप लोग थोड़ा सा हेल्प करेंगे तो हम लोग ज़्यादा देने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत।